गीता के पेज नंबर 124 124 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म कैसे करना है। पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं भगवान कि निष्काम कर्म करो अर्जुन। निष्काम कर्म मतलब कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता, फल जो देने का अधिकार है वो फल मैं देता हूँ, तो फल की चिंता तुम मत करो, कर्म करते रहो, निष्काम कर्म तुम करते रहो। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, लोकेस्मिन्दा विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगनम योगी नाम। यानी श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा, तो कुछ भक्ति के द्वारा और कुछ ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को समझने की कोशिश करते हैं, आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अगले श्लोक में कि ना कर्माना रामबार कर्मया पुरुषो श्रुते ना चा संन्यासना देवा सिद्धि समाधिगच्छति। यानी ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कोई चाहेगा कि कर्म ना करें और उसे सफलता मिल जाए, कर्म फल मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर कोई चाहेगा कि संन्यास बन जाए, हम सन्यासी बन ले और हमें सब कुछ हासिल हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है। तो जब भी कर्म की बात आती है, कर्म तो करना पड़ेगा अर्जुन, और संन्यास भी तुम नहीं ले सकते, सन्यासी भी तुम नहीं बन सकते। क्योंकि सन्यासी बन के अगर चाहोगे कि हम सन्यासी बन जाएं और सारे कर्म से हमें छुटकारा मिल जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, जिन कर्मों का विधान किया गया है, वो कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है, और उनके द्वारा जो शुद्ध होता है वही मनुष्य संन्यास ग्रहण कर सकता है। भौतिक शुद्ध के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने की सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है। हृदय की शुद्धि के बिना, यानी हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास जो है सही नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो उस मार्ग में भी कुछ भी उन्नति नहीं करता। अगर नियत कर्म नहीं करते हैं, जो नियत यानी डेली के जो काम है वो नहीं करते हैं, तो भी भगवान उससे खुश नहीं रहते। तो वह उस मार्ग में भी कुछ उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, फिर समझते हैं। ना ही कश्चिमपि जातु तिष्ठ्य कर्म कृत कार्यते हर्ष कर्म सर्व प्रकृति प्रचगुर्णे। यानी
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म किए अगर कोई रह लेता है ऐसा हो ही नहीं सकता, कर्म तो करना पड़ेगा। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। तो ये देहधारी जीव है, इसलिए कर्म नहीं करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि ये जो आत्मा है, ये आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। आत्मा का स्वभाव ही है कर्म करना। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर तो हिलेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है। आत्मा जो है हमेशा गतिशील है, इसीलिए आपको कर्म करना पड़ता है। आत्मा गतिशील है, इसलिए कर्म भी गतिशील करना पड़ता है। तो वह क्षण भर के लिए नहीं रुक सकता। आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्मों में प्रवृत्त रखना चाहिए। तो आत्मा को कहाँ रखना चाहिए? कृष्ण भावना अमृत में, कृष्ण की भक्ति में डुबोना चाहिए, अन्यथा वो माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त हो जाएगा। अन्यथा माया जो है उसे अपने कार्य में ले लेगा, माया जो है उसे अपने आप डुबो देगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षण से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में संलग्न रखा जाए। जो शास्त्रों में बताया गया है, जो सही काम है, समाज सेवा, लोक सेवा, कल्याण सेवा, ये सब कामों में ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास अधिक से ज़्यादा, मतलब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा धन है, उसको समाज सेवा में लगाइए, देश सेवा में लगाइए, लोगों की भलाई में लगाइए। यही गीता सार है, यही गीता का मूल सार यही है, और जीवन जीने का भी मूल सार यही है। तो माया में नहीं आना है, माया से निकल के कर्म करते रहना है, ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और माया से कैसे बचा जा सकता है? माया से बचा जा सकता है कृष्ण भावना अमृत में डूबकर। कृष्ण भावना में डूबकर, कृष्ण भावना में आपको डूब जाना है, कृष्ण भक्ति में आपको डूब जाना है। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत अंगीकार कर लेता है, अगर कोई कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वो शास्त्रोनुमोदित कर्मों को ना करे, तो कोई जरूरी नहीं कि वो शास्त्र को जो कर्म है वो करे या ना करे, अथवा ठीक से भक्ति ना करे, चाहे वो पतित भी हो जाए तो भी उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। अगर कोई कृष्ण भावना अमृत में डूब जाता है, कृष्ण भावना भक्ति में डूब जाता है, अगर वो कर्म भी नहीं करता, अगर वो जो है शास्त्रों का पालन भी नहीं करता है, या और जो विधि विधान है वो भी नहीं करता है, तो भी उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। केवल कृष्ण की भक्ति में आपको डूबे रहना है। तो आप जैसे सुने होंगे, सबूरी जो एक लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, भगवान राम उनके पास जाते हैं, तो वो जूठा बैर अपने जो है भगवान राम को खिलाते हैं, ताकि वो जो बैर है वो खट्टा ना हो और भगवान को बुरा ना लगे। तो भगवान श्री राम खुशी खुशी उस बैर को खाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में अगर कोई डूब के भक्ति करता है और भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो उसका कल्याण जरूर होता है। जिस तरह से वो जो बूढ़ी लेडी है सबूरी, उनका कल्याण हुआ। तो अगले श्लोक में क्या कल भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, ये कल समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।